Hello viewers, welcome to Add-on. Our question is find the current through 2 ohm resistor using Thevenin's theorem. So Thevenin's theorem का यूज करके हमें 2 ohm रजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है. सो Thevenin's theorem में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू Thevenin's theorem हम किसी भी लोड रजिस्टर के क्रॉस या हमें इसे ओपन सर्किट करके देख सकते हैं. एक रजिस्टर के क्रॉस जो भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसे हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर जैसे हम देखते हैं किस प्रकार से इस पूरे सर्किट को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH और एक रेजिस्टेंस सोर्स RTH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसके क्रॉस, हमारे रेजिस्टेंस से क्रॉस 2 ओम थे. यहाँ पर हम नोड A एंड B ले लेंगे. सो यहाँ पर हम सबसे तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में हम क्या फाइंड करते हैं, VTH इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यहाँ पर हम नोड A एंड नोड B. तो सबसे पहले हम VTH फाइंड करेंगे. VTH हम कैसे फाइंड करते हैं, सर्किट में VTH फाइंड करने के लिए हम अपने लोड रजिस्टर को जिसके क्रॉस हमें करंट फाइंड करना है उसे हम ओपन सर्किट कर देते हैं. उसके उसके बाद उसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होता है क्रॉस टर्मिनल AB वो फाइंड कर लेते हैं हम. उसके बाद हम RTH फाइंड करते हैं. RTH फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ओपन सर्किट ही रहने देते हैं और इसके क्रॉस जितने भी सर्किट में हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हें हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं. सो हम धीरे धीरे फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम VTH फाइंड करेंगे. सो इसे हम ओपन सर्किट कर देंगे. उसके बाद हम यहाँ पर VTH फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसकी ज़रूरत होगी हमें VTH इज इक्वल टू VAB. सो VAB यहाँ पर क्या होगा, VAB यहाँ पर क्या होगा, VAB इज इक्वल टू VTH इज इक्वल टू यहाँ पर 10 ओम रजिस्टर और माइनस 10 वोल्ट. सो यहाँ पर जो 10 ओम वोल्ट रजिस्टर के क्रॉस जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर और माइनस 10 वोल्ट. सो हम वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर पहले फाइंड कर लेंगे. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें करंट मालूम होनी चाहिए. सो करंट हम इस स्लोप से फाइंड कर लेंगे. सो यहाँ पर हम मेश एनालिसिस या KVL लगा लेंगे. सो यूजिंग KVL इन लूप फर्स्ट. सो यूजिंग KVL इन लूप फर्स्ट. यहाँ पर आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए नोडल एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं, KVL का यूज कर सकते हैं, जो आप पर डिपेंड करता है. सो यहाँ पर मैं KVL का यूज करूँगा. सो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर KVL लगाएंगे तो 40 माइनस 5I माइनस 20 एंड माइनस 10I इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 20/15. सो इट इज़ 20/15. सो 4/3 एम्पियर. नाउ हमें करंट पता चल गया. सो यहाँ पर हम वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम निकाल सकते हैं. सो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा, I इंटू आर. सो I इज 4/3 एंड R इज 10 ओम. सो वोल्टेज क्या हो जाएगा 40/3 वोल्ट. नाउ हम VTH फाइंड कर सकते हैं. सो VTH इज VAB. सो VAB इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर माइनस 10. सो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर क्या है, 40/3 माइनस 10. सो VAB is equals to 40/3 minus 10 is this is VAB is equals to this minus 10 volt. So यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा. So this is VAB V voltage across 10 ohm, this in opposite direction, so this will be plus 10. So हमारा आंसर होगा 70/3 वोल्ट. उसके बाद हम RTH फाइंड करेंगे. सो RTH फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा. यहाँ पर हम इन्हें शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसे भी शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसे भी शॉर्ट सर्किट कर देंगे. इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा AB के क्रॉस 5 ओम और 10 ओम का रजिस्टर पैरेलल में है. उसके बाद ये सीरीज उसके बाद कोई रजिस्टर नहीं है. सो सिर्फ यही है. सो RTH इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम in parallel with 10 ohm. So 5 into 10 divided by 5 plus 10, 15. So 50/15 is equals to 3.5
33 ohm. So RTH is equals to 3.33 ohm. नाउ हम VTH भी फाइंड कर चुके हैं, RTH भी फाइंड कर चुके हैं. सो हमारा एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट होता है. उसके बाद हम I फाइंड कर लेंगे. सो इन दिस सर्किट आप देख सकते हैं I, करंट I क्या होगा, इसे I1 बोल देते हैं. सो I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज इन द सर्किट इज VTH डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज RTH प्लस 2 ohm resistor. So VTH is 70 divided by 3. So 23.33 volt. 23.33 volt divided by RTH is 3.33 ohm plus 2. So ये हो जाएगा 23.33 divided by 5.33. So हमारी करंट हो जाएगी I1 is equals to, करंट I1 is equals to 4.37 एम्पियर. सो हमारे 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस बहने वाली करंट होगी 4.37 एम्पियर. सो इसे फाइंड हमने कैसे किया है, सबसे पहले अपने नेटवर्क को हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया है. थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें VTH की जरूरत होगी और RTH की जरूरत होगी. सो VTH हम कैसे फाइंड करेंगे, इस 2 ओम के रेजिस्टर को ओपन सर्किट कर देंगे और उसके बाद हम उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, RTH फाइंड करेंगे. सो हम इस ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उन्हें हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे. उसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस दिस टर्मिनल AB वो हम फाइंड कर लेंगे. तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बनेगा. उसके बाद जो हमारी करंट होगी वो होगी वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो हमारी वैल्यू आएगी 4.37 एम्पियर. थैंक यू.